2025 में धान की टॉप 5 किस्में जो चमका देंगी किसानों की किस्मत। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। 2025 में धान की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो किसानों की किस्मत को चमका देने वाला है। ये जो वैरायटी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है और आने वाले समय यानी 2025 में किसानों की किस्मत भी चमका सकती है। ये जो वैरायटी डेवलप की गई है, अगर मैं बात करूँ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इनकी तरफ से कहा गया कि अंडरस्कोर कमिटमेंट टू इनहेंसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि धान की जो पैदावार है उसको ये बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो वैरायटी ये सारी संशोधित वैरायटी है। और दूसरी चीज ये इन वैरायटी में यानी कि जो सबसे बड़ी समस्या आती थी ब्लास्ट और पीला रतुआ की, ये समस्या इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। जैसे कि काफी ज्यादा हमारे किसानों की समस्या थी, काफी सारे रोग लगते थे। ये रोग प्रतिरोधक सारी वेराइटीज हैं। तो ये कौन सी वेरायटी है, कितने समय में पक करके तैयार होंगी और कब तक हम इनकी रोपाई कर सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारे किसानों की समस्या आती है कि धान की जो वेरायटी जो भी चयन करते हैं और उसके बाद में उनकी धान की जब फसल तैयार होती है तो उनमें बहुत सारी समस्या है, ब्लास्ट रोग, पीला रतुआ और उनका काफी सारी समस्या आती है। वो समस्याओं से बच सके और अपने पैसों को बचा सके, क्योंकि जितने ज्यादा कीटों की समस्या होगी, रोगों की समस्या हो, तो हमारे किसानों को अधिक लागत लगाने की आवश्यकता पड़ी है। वो कैसे, काफी सारे स्प्रे, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करना पड़ती है, जिससे उन्हें टाइम के साथ साथ पैसे भी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। वो पैसे बचा सके और टाइम को बचा सके, तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जानकारी हमारे किसानों तक पहुंच कर वो जो मैं 5 आपको वैरायटी बताने वाली, इन वैरायटी का कोई भी चेंज करते हैं अक्रॉस द इंडिया, ये इंडिया की सभी जगह पे आप लगा सकते हैं जहां पर धान की वैरायटी चेंज करते हैं, यानी कि धान की जहां जहां पे धान की खेती, तो उन सभी जगह पर आप इस वैरायटियों का चेंज कर सकते हैं। तो कौन सी वैरायटी है दोस्तों, मैं आपको मतलब 5 वैरायटी बताने वाला हूं, लेकिन लास्ट की जो 4 से 5 वैरायटी बताऊंगा वो सबसे ज्यादा अमेजिंग वैरायटी है और सबसे ज्यादा पैदावार देने और कम सिंचाई में पैदावार होने वाली वैरायटी है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। आप ऐसा नहीं बिल्कुल स्किप करके भाग जाए वीडियो, ऐसा नहीं है, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, तभी आप अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहले जो वैरायटी है, ये वैरायटी है पूसा बासमती 1847। ये वैरायटी अगर मैं बात करूं, ये वैरायटी डेवलप की, जैसे कि हालांकि मैंने पहले बताया कि ये सभी वैरायटी जो मैं आपको बताने वाला द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये डेवलप की गई वैरायटी है। 1509 की जगह पे इस वैरायटी को लाया गया था, क्योंकि काफी सारे हमारे किसानों को परेशानी थी, सवाल थे और काफी ज्यादा किल्लत थी कि 1500 में काफी ज्यादा बीमारियां लगती थी। लेकिन इस वैरायटी में काफी डिजीज कम लगेंगी, जैसे कि अपने पास ब्लास्ट रोग, पीला रतुआ, हरा रतुआ और भुनके की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। ये समस्या इस वैरायटी यानी पूसा बासमती 1847 में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही बात करें इसने इसकी कि इसको हम कब से रोपाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आप 20 जून से लेकर और 15 जुलाई तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। यानी कि 20 जून से पहले आपको इसकी नर्सरी डालना है, 20 से 25 दिन पहले, और उसके बाद में आप 20 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप इसकी रोपाई कर सकते हो और बहुत ही शानदार अमेजिंग इससे आप उत्पादन ले सकते हैं। वहीं बात करें इसके पौधे की हाइट की, तो 90 से लेकर 95 सेंटीमीटर मध्य वर्ग की हाइट होती है, तो गिरने की समस्या कम देखने को मिलेगी। दूसरा, इसके जो पौधे में कल्लों की संख्या आपको 20 से 25 कल्लों की संख्या देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत ही शानदार आपको भरी हुई मुट्ठ दिखाई देगी, इसकी मुट्ठ होगी भरी हुई दिखाई देगी। और वहीं पैदावार की अगर बात करूं, तो इससे 1 एकड़ में आप इससे 22 लेकर 25 कुंटल आसानी से पैदावार ले सकते हो। आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सही तरीके से अपनाते हो, सही तरीके से आप सिंचाई करते हो, तो आप इससे 22 लेकर 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आराम से पैदावार ले सकते हो। वहीं मैं आपको बताऊं, जो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा अधिक, यानी काफी सारी बीमारियों के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपको कम स्प्रे करना पड़ेगा, यानी कम खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो आप पूसा बासमती 1847 वैरायटी का चेंज कर सकते हो। लास्ट में आपको बता दूं कितने दिन पकड़ के तैयार होगी, ये 120 से लेकर 125 दिन में पकड़ के तैयार होने वाली वैरायटी है। अब दूसरी वैरायटी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, दूसरी वैरायटी भी बासमती वैरायटी है और इस वैरायटी को भी काफी हमारे किसान भी पसंद करते हैं। पिछले साल काफी अच्छा जो इसका रिजल्ट था वो देखने को मिला। वो बात बताना चाहूंगा, दूसरी जो वैरायटी है बासमती 1885, 1885 यानी बासमती 1885, जो कि आप 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप इस वैरायटी का रोपाई कर सकते हो और बहुत ही शानदार अमेजिंग रिजल्ट ले सकते हैं। वहीं पौधे की हाइट की बात करें तो आपको 90 से लेकर 95 सेंटीमीटर पौधे की हाइट मिलेगी, मध्य वर्ग की हाइट होती है, तो गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती। कल्लों की संख्या की बात करें, आपको 30 से 35 कल्ले देखने को मिलेंगे, जबरदस्त आपको इसका खेत एकदम भरा हुआ दिखाई देगा। वहीं बात करें इसकी अवधि की, तो दोस्तों ये 130 लेकर 132 लेकर 100 लास्ट 135 दिन में पक करके तैयार होने वाली वैरायटी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, यानी कि कम स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं अगर बात करें दोस्तों इसकी
पैदावार की, तो पैदावार देखने में ये मीडियम साइज है, ना ज़्यादा है ना इसकी कम पैदावार। ये आपको 18 क्विंटल से लेकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार आपको देने वाली वेरायटी है। तो आप इस वेरायटी का भी चयन कर सकते हैं। और सिंचाई की बात करें तो इसमें 4 से 5 सिंचाई करने पड़ेंगी आपको, और वहीं पर आप इससे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो। और वहीं पर इसकी जो वेरायटी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वेरायटी, पिछले साल इसने काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट दिया था। और वहीं बात करें तीसरी वेरायटी दोस्तों, तीसरी के बाद में चौथी और पांचवी वेरायटी काफ़ी ज़्यादा फेमस वेरायटी है, और इन वेरायटी का चेंज करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चौथी और पांचवी वेरायटी जरूर आप देखिएगा, जो वेरायटी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तीसरी वेरायटी की सबसे पहले हम बात करते हैं। ये तीसरी वेरायटी पूसा बासमती 1886। पूसा बासमती 1886 की बात करें तो 10 जून से लेकर आप 15 जुलाई तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। और वहीं बात कर सकते हैं पौधे की हाइट की, तो 90 से लेकर 95 सेंटीमीटर के पौधे की लंबाई थी। मध्य वर्ग की हाइट होगी तो गिरने की समस्या नहीं होती है। दूसरा, कल्ले की अगर बात करें तो 30 से 35 कल्ले इसमें देखने को मिलते हैं। और वहीं पैदावार की बात करें तो इसकी पैदावार बहुत ही शानदार है। बालियों की बात करें तो इसमें 1000 दाने का भार 45 से 52 ग्राम देखा गया, यानी कि इसका पैदावार के बाद इसके धान में काफी ज्यादा वजन होता है, जिस वजह से इसका प्रोडक्शन काफी शानदार निकल करके आता है। और वहीं बात करें इसकी पकने की अवधि की, तो 140 से लेकर 145 दिन की पकने की इसकी अवधि, 140 से 145 दिन पक करके तैयार, यानी कि सिंचाई की बात करें तो आपको मैक्सिमम 5 से 6 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं बात करें इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा शानदार होती है, यानी कि कम स्प्रे की, कम आपको खर्चा करना पड़ेगा और टाइम भी आपका बचेगा। और दूसरी बात करें इसकी पैदावार, तो आप सही तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं और सही तरीके से सिंचाई करें तो आप 18 से लेकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इससे भी पैदावार ले सकते हो, और काफी ज्यादा अच्छा पैदावार लास्ट ईयर इसने दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी सबसे फेवरेट वेरायटी 4 और 5 की, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। पांचवी जो वेरायटी है, काफी सारे हमारे किसान भाई को पता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ये पूसा बासमती 1692 वेरायटी पिछली साल की बात हो तो इस वेरायटी ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया था। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन की बात करें तो कम सिंचाई सबसे पहली बात है, इसमें बहुत ही कम सिंचाई नाम मात्र, यानी कि जहाँ पर पानी की किल्लत है, जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, तो वहां पर भी अगर आप इसकी रोपाई करेंगे और उसकी पैदावार आप बहुत ही शानदार अमेजिंग उत्पादन ले सकते हो। उसके साथ में इसका चावल बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है, जिस वजह से इसका मार्केट प्राइस भी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो आप पूसा बासमती 1692 का चेंज कर सकते हैं। भाई बात करते हैं इसकी स्पेशलिटी की, स्पेशलिटी इसमें बहुत ही कम सिंचाई करने की आवश्यकता है, पहली स्पेशलिटी ये है इसकी। दूसरी, पौधे की लंबाई की बात करें तो 85 से लेकर 90 सेंटीमीटर, मध्य वर्गीय हाइट से भी थोड़ा कम होता है इसका पौधा। और गिरने की समस्या इसमें बिल्कुल भी नहीं देखी। पिछले साल अगर बात करें तो पिछले साल काफी ज्यादा बरसात हुई थी और बाढ़ के पीड़ित काफी ज्यादा एरिया थे, लेकिन ये धान की फसल बिल्कुल भी नहीं गिरी। तो आप यहाँ से सावधान हो जाएं। बाली में अगर दानों की संख्या की बात करें आपको 600 से लेकर 700 दाने देखेंगे। और वही अगर बात करें इसके कल्लों की संख्या की, तो उसमें करीब 35 से 40 कल्ले प्रति मुड में देगा, यानी कि पूरा खेत आपका एक समान भरा हुआ दिखाई देगा। और वही बात करें इसकी बीज मात्रा, बीज मात्रा की बात करें आपको 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज मात्रा लेना, वो आप अपने एरिया के हिसाब से कि आपके एरिया में कितनी बीज मात्रा चल रही है, तो उस हिसाब से ले। काफी सारे हमारे किसान यहाँ पर गलती करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने एरिया के हिसाब से बीज की मात्रा लेने में, मैंने यहाँ पे बात तो 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चल रही, तो आप 5 से 7 किलोग्राम ले सकते हैं। वही बात करें इसकी पैदावार, तो पैदावार इसकी बहुत ही शानदार पैदावार है। एक तो कम सिंचाई, कम रोग लगेंगे, दूसरा आप इससे पैदावार बहुत ही शानदार ले सकते हैं। पैदावार शानदार की बात करूं तो आप इससे 25 से लेकर 28, मैक्सिमम 30 और 32 कुंटल प्रति एकड़ भी, पिछली साल की बात हो तो इसमें 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार निकल करके दिया है। क्या करना है आपको, सिंचाई टाइम पर करना और सही तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना है, सही तरीके से आपको खाद का प्रयोग करना है, सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करें। और वही बात करें, ये बहुत ही कम दिन में यानी कम अवधि वाली वेरायटी है, मात्र 115 से लेकर 120 दिन में पक करके तैयार होने वाली वेरायटी। तो इसमें ये भी एक खासियत है कि इसके बाद में दूसरी फसल बहुत ही आसानी के साथ में पैदावार ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट वेरायटी, नंबर 5 की वेरायटी, जो कि काफी ज्यादा फेमस थी। पिछले साल काफी शानदार रिकॉर्ड तोड़ इसने उत्पादन दिया था, और इस साल भी काफी सारे हमारे किसान में कमर कस ली इस वेरायटी को चयन करने के लिए। तो वो वेरायटी है दोस्तों पूसा बासमती 1121, जिसको PB 1121 भी बोलते हैं। इसकी अगर बात करें तो इसकी बात आप धान से ज्यादा बात इसकी चावलों की दिखाई देती है। जहां पर भी फंक्शन होता है, जहां पर भी पार्टीज होती है, तो वहां पर 1121 का चावल फेवरेट होता है, यानी कि इसका चावल मार्केट में ऑन डिमांड रहता है। एनी समय 12 के 12 महीने इसका डिमांड रहता है, जिस वजह से इसकी मार्केट वैल्यू बहुत सभी वेरायटी से सबसे ज्यादा शानदार मार्केट वैल्यू 1121 की, PB 1121 या पूसा बासमती 1121 बोल सकते हैं। इस वेरायटी का सबसे स्पेशलिटी चावल इसका लंबा होता है, बहुत ही शानदार खुशबूदार होता है, पकेगा आपके दूसरे को खुशबू जाएगी। तो इसलिए काफी सारे हमारे किसान इस वेरायटी का चयन करते हैं। तो आप बात करें इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता
है, जिस वजह से आपको कम स्प्रे कम लागत लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा बात करें पौधे की हाइट की, तो 90 सेंटीमीटर मध्यवर्गीय हाइट होती है, तो गिरने की चांसेस बहुत कम होते हैं। वही बात करें कल्लों की संख्या 30 से 35 कल्ले आपको देखने को मिलेंगे इसके, यानी कि पूरा खेत आपको भरा हुआ दिखाई और एक समान दिखाई देगा। वही बात करें दोस्तों इसके बाली के दाने के लिए, आपको एक बाली से करीब 1000 तक दाने देखने को मिल सकते हैं। बाली की हाइट काफी, यानी 15 सेंटीमीटर से ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकती है, अगर सही तरीके से आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं। वही बात करें बीज मात्रा, आपको प्रति एकड़ की बात करें तो 5 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी बीज मात्रा लें। वही बात करें आप इसकी कब रुपाई कर सकते हैं, तो 10 जून से लेकर 15 जुलाई, लास्ट 20 जुलाई तक आप इसकी रुपाई कर सकते हो और उससे बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। वही बात करें इससे दोस्तों 135 दिन पकने वाली वेरायटी, यानी कि मध्य अवधि की वेरायटी, ना ज़्यादा टाइम लेती है ना कम टाइम लेती, तो 135 दिन पक करके आपकी तैयार हो जाएगी। और वही बात करते हैं इसकी पैदावार, तो पैदावार की बात करें तो आप 1 एकड़ से आप इससे 22 लेकर 27, लास्ट 28-30 कुंटल प्रति एकड़ भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप सही तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, सही तरीके से सिंचाई करते हैं, तो आप इससे बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यानी मैक्सिमम आप 30 कुंटल प्रति एकड़ भी इससे उत्पादन ले सकते हैं। और बात करें इसके मार्केट वैल्यू की, तो इसकी मार्केट वैल्यू डबल है और मुकाबले, यानी कि ऑन वेराइटियों के मुकाबले इस धान की वेराइटी बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़्यादा है। डिमांड ऑन डिमांड रहता है इसका चावल, तो आप इसका लाकर एक तो अच्छी पैदावार लेंगे, दूसरा मार्केट वैल्यू भी आप ऊपर, यानी कि राजा कहलाएंगे, यानी कि अच्छी मार्केट प्राइस मिलेगी, तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है इस वेरायटी का चयन करके। तो दोस्तों जो मैंने आपको टॉप 5 वेरायटी बताई थी, सारी रिसर्च वेरायटी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी वेरायटी है और ये सारी डेवलप वेरायटी है और ये सारी क्रॉस की वेरायटी लगेगी। और इनमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें कम सिंचाई और रोग प्रतिरोधक क्षमता देखी गई, यानी कि जो समस्या थी उस समस्या का आपका समाधान मिल चुका है। तो आप इन जो वेरायटी, जो मैंने 5 वेरायटी बताई, इन पांचों में से किसी वेरायटी का आप चयन करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। और आपसे सभी से निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे किसानों के साथ। मैं आपको पहले बताया था, इन जो पांचों वैरायटी इनको आप अक्रॉस द इंडिया लगा सकते हैं, जहां पर भी धान की खेती हो उन सभी एरियो में इनकी रोपाई करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हो, बहुत ही शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। दोस्तों एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि आप गेहूं कटाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आप सब्जियों के बारे में सोच रहे हैं कि आप कौन सी सब्जियां लगाएं, अप्रैल महीने में लाकर बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हो। हमारे दोस्तों चैनल पर 5 टॉप 5 वेरायटी, यानी कि टॉप 5 सब्जियां जो आने वाले समय में जब आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी तो आपकी मार्केट वैल्यू ऊपर होगी, ट्रेंडिंग में होगी, उससे अच्छा मुनाफा ले सकते हो और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हुई, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही शानदार जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।